Dear students of class 10th English grammar students, today we are here before you in this lecture to Hindi version lecture students with the topic punctuation. आज हम लेक्चर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर में स्टूडेंट्स आपके सामने आज फिर उपस्थित हैं पंक्चुएशन टाइटल के साथ, और आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पंक्चुएशन की। स्टूडेंट, जैसा कि आपने प्रीवियस लेक्चर में जो लेक्चर था उसमें जाना था कि पंक्चुएशन की डेफिनेशन क्या होती है, पंक्चुएशन को कहाँ पर यूज़ करते हैं, पंक्चुएशन के अंदर आने वाले कौन कौन से मार्क्स हैं और उनके क्या नेम हैं। स्टूडेंट्स, इस सीरीज़ में लेक्चर 2 के अंतर्गत आज हम सीखने जा रहे हैं कि पंक्चुएशन जो आपको करनी होती है एग्जामिनेशन में, उसको कहाँ करते हैं और किस किस तरह से करते हैं, तो किस तरह और कहाँ का आंसर आपको आज के लेक्चर से मिलना शुरू हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारे दो टॉपिक हैं, एक है फुल स्टॉप और एक है कैपिटल लेटर्स। तो स्टूडेंट्स, हम सीखेंगे कि कैपिटल लेटर्स हम कहाँ पर लगाते हैं और फुल स्टॉप कहाँ लगाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं अपने दोनों पॉइंट से। Student, this is M. Rahman and you are attending ORAC classes of English language. Please to continue with all the lectures, don't forget to subscribe our channel first. If you like our lectures, please don't forget and delay to subscribe our channel ORAC classes of English language, and please like, share and comment. आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में ये भी लिख सकते हैं कि आप कौन कौन से और लेक्चर्स बनवाना चाहते हैं जो कि आपकी स्टडीज़ में हेल्पफुल साबित हों। स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर है पंक्चुएशन, ये स्पेशली हाई स्कूल और जूनियर हाई स्कूल स्टैंडर्ड पर जूनियर क्लासेस में बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और किसी भी राइटिंग सेक्शन में कहीं भी जब आप लिखना शुरू करते हैं, जिस दिन आप सेंटेंस बनाना शुरू कर देते हैं उस दिन से पंक्चुएशन का आपका साथ होना बहुत ज़रूरी होता है, और हम अनजाने में पंक्चुएशन को इग्नोर करते रहते हैं, जो कि एक मेजर फॉल्ट है लैंग्वेज के अंदर। तो आइए आज से उस फॉल्ट को गिव अप करते हैं और एक नई बिगिनिंग शुरू करते हैं कि जो भी आप लिखें सही पंक्चुएशन के साथ लिखें। स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं फुल स्टॉप के साथ। ये जो स्टूडेंट फुल स्टॉप है, ये एक डॉट जैसा मार्क होता है और ये लाइन पर टच होकर बनता है। स्टूडेंट्स, लाइन के ऊपर नहीं लगाया जाता। कई बार हम इग्नोरेंस में और केयरलेसनेस में इसको कहीं भी लगा देते हैं, जो कि गलत है। स्टूडेंट्स, देखते हैं फुल स्टॉप कहाँ लगता है। इज़ यूज्ड इन द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट। स्टूडेंट, स्टेटमेंट यू कैन से स्पेलिंग शुड बी करेक्टेड हियर। यहाँ पर जो है टी है, इसको स्टूडेंट सही करना पड़ेगा। स्टेटमेंट, तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ टी बनना है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये स्टेटमेंट के लास्ट में लगाया जाता है, या असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में लगाया जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें आप जब ये मार्क लगाते हैं तो आपको वह बात याद रखनी है कि वह लाइन को टच करने वाला होना चाहिए। आइए देखते हैं, जैसे कि हमारा ये एग्जाम्पल है, आई एम टीचिंग नाउ। तो स्टूडेंट्स, नाउ के बाद ये फुल स्टॉप लगा है। ये फुल स्टॉप उस वाली लाइन पर है जिसके ऊपर टीचिंग और नाउ टच करता हुआ आया है। ये ऊपर कहीं और मिसप्लेस नहीं कर रहा है। इसके बाद स्टूडेंट्स एक दूसरा पॉइंट देखते हैं कि फुल स्टॉप हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। फुल स्टॉप का यूज़ स्टूडेंट्स एब्रीविएशन के लास्ट में, एब्रीविएशन में जो लेटर्स हम यूज़ करते हैं के लगते ही यूज़ होता है। जैसे कि मान लीजिए हमें अपनी कोई डिग्री लिखनी है, हमें किसी का नाम लिखना है, तो एम से जो पूरा वर्ड बनता है, तो हम उस पूरे वर्ड को ना लिख करके जब शॉर्ट में पहले लेटर को लिख देते हैं तो स्टूडेंट्स वह लेटर कैपिटल बनता है। और इस तरह से हर लेटर के बाद हम एक फुल स्टॉप लिखते हैं, जैसे कि MBBS। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर M के बाद आपका फुल स्टॉप है, B के बाद फिर फुल स्टॉप है, B के बाद फिर फुल स्टॉप और S के बाद फिर फुल स्टॉप है। इसी तरह से मास्टर्स ऑफ सर्जरी, तो M के बाद फुल स्टॉप है और S के बाद फुल स्टॉप है। स्टूडेंट्स, ऐसे ही हम लिखते हैं NGO मीन्स नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्टूडेंट्स, N.G.O। इसी तरह से स्टूडेंट बैचलर ऑफ आर्ट्स BA, यू यूज़ B.A. इसी तरह से स्टूडेंट जब हम नाम लिखते हैं
किसी का भी नाम, तो मिस्टर का एम कैपिटल बनाते हैं और फिर आर स्मॉल बनाकर फुल स्टॉप लगाते हैं। और जो भी लेटर्स एब्रीविएशन में आते हैं, शॉर्ट में जो हम लिखते हैं, जैसे कि ऊपर हमने लिखा है वाई के शर्मा, तो एग्जामिनेशन में आपको इस तरह से लिखा हुआ आएगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा लेटर आप कैपिटल बनाने जा रहे हैं। लेटर कैपिटल बनाने के बाद आप उसमें फुल स्टॉप यहाँ पर लगाएंगे जहाँ रिक्वायरमेंट होती है, मीन्स हर लेटर के बाद। और शर्मा में एस कैपिटल बना करके आपने सारे जो स्मॉल लेटर्स हैं पूरे लिख दिए हैं। तो इस तरह से आप पूरा नाम लिख लेते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि कहाँ पर आपको कैपिटल लेटर बनाना है और कहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो बेसिकली ये पॉइंट था हमारा फुल स्टॉप का। और फुल स्टॉप में हमने सीखा कि फुल स्टॉप्स हम अपने स्टेटमेंट्स या असर्टिव सेंटेंसेस के लास्ट में लगाते हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में लगाते हैं। और जो एब्रीविएशंस होती हैं, जो शॉर्ट में हमने किसी एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट किया है, कि जो लेटर्स हैं पर्टिकुलर, उन लेटर्स के बाद लगाते जाते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद देखते हैं हम कि कैपिटल लेटर्स का यूज़ कहाँ करते हैं। स्टूडेंट्स, हमें छोटी इंग्लिश, बड़ी इंग्लिश जैसे वर्ड्स यूज़ नहीं करने चाहिए। हमें कहना चाहिए कि ये कैपिटल लेटर्स में लिखा है और ये स्मॉल लेटर्स में लिखा है। तो कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ करते हैं, आइए देखते हैं। इन द फर्स्ट लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड ऑफ अ सेंटेंस। स्टूडेंट्स, जब हम कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो उसकी जो बिगिनिंग होती है वह किसी भी तरह का नाउन हो, वह कोई भी प्रोनाउन हो, उसको हम पहले कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। तो हमने लिखा इंग्लिश इज़ अ ग्लोबल लैंग्वेज, तो ई पहला लेटर है, इसलिए हमने ई को कैपिटल लिखा। और जैसे ही हमारा असर्टिव सेंटेंस फिनिश हुआ, हमने फुल स्टॉप लगा दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स और बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप जानेंगे कि फर्स्ट लेटर कैपिटल कहाँ बनाते हैं। तो प्रॉपर नाउन्स जब भी हमारे सामने आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रॉपर नाउन्स नेम्स होते हैं, और फिर भी हमने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रॉपर नाउन्स जो नेम्स हैं टाइटल्स हैं, ठीक है, इन द ईच लाइन ऑफ अ पोएम। और कोई भी पोएम की जब भी नई लाइन लिखी जाती है तो उस लाइन का पहला लेटर, पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो हम यहाँ पर सभी एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको जानेंगे। देखिए, जैसे कि हमने लिखा था प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल यहाँ पर है रोहित कुमार शर्मा। तो यहाँ देख रहे हैं आप, रोहित में आर कैपिटल है, कुमार में के कैपिटल है, शर्मा में एस कैपिटल है। तो जब भी आप नाम लिखते हैं तो स्टूडेंट्स, नाम लिखने में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल बनाना ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर आपने मिस्टर लिखा है तो मिस्टर में एम कैपिटल, आर स्मॉल और फिर ये फुल स्टॉप। आर के नारायण एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर रहे हैं, तो उनका नाम यहाँ पर है। मिसिस सी डब्ल्यू पाठक, तो यहाँ पर मिसिस के बाद फुल स्टॉप है और एम कैपिटल है, आर एस स्मॉल है, सी डॉट डब्ल्यू डॉट मीन्स फुल स्टॉप्स हैं दोनों, पाठक में पी कैपिटल है। इसी तरह से अगर आप लिखते हैं कुमारी एन फ्रैंक, आपने नाम सुना होगा, तो मिस एन, तो एम कैपिटल, एस फुल स्टॉप और मिस एन यहाँ पर हो गया है। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में पंक्चुएशन आपको प्राइमरी, जूनियर और हायर सेकेंडरी लेवल तक ये क्वेश्चंस आपको आते हैं, तो आपको ये सही से समझ लेना है। स्टूडेंट्स, ये कोई भी बोर्ड हो, सब के अंदर बहुत ही अहम क्वेश्चन है। पंक्चुएशन आपकी सही होनी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद देखते हैं सी। हमने कहा था जो टाइटल है, क्योंकि नेम्स और प्रॉपर नाउन यहाँ पर आ गए हैं, तो सी टाइटल का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी भी पोएम का नाम, किसी भी स्टोरी का नाम, किसी नॉवल का नाम। तो यहाँ पर एक स्टोरी का नाम लेते हैं अ गर्ल विद अ बास्केट। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि जो टाइटल का पहला वर्ड होता है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। तो यहाँ पर अकेला ए ही लेटर आया है, तो हमने इसे कैपिटल बनाया है, और गर्ल का जी कैपिटल बनाया है। तो पहले वर्ड के बाद जितने भी बिग वर्ड्स हैं, यू कैन से जितने सिग्निफिकेंट वर्ड्स हैं, उनका फर्स्ट लेटर हम कैपिटल बनाते हैं। लेकिन अगर बीच में कभी भी कोई प्रीपोजिशन या आर्टिकल आ जाए तो उनको हम स्मॉल ही रहने देते हैं, और उसके बाद फिर जो मेन वर्ड्स हैं उनको फिर हम एक बार से फिर बी कैपिटल बना लेते हैं। तो यहाँ जाएगा अ गर्ल विद अ बास्केट, तो यहाँ पर हमने बी को कैपिटल बनाया है। इस तरह से अब हम स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने पर देखते हैं अ नैरो एस्केप। ये एक स्टोरी का नेम है, तो हमने लिखा अ
एन कैपिटल, नैरो, एस्केप, क्योंकि यहाँ कोई बीच में आर्टिकल नहीं था। स्टूडेंट्स अगर बिगिनिंग में आर्टिकल हो, बिगिनिंग में आपका प्रीपोजिशन हो, कुछ भी हो, आप कैपिटल ही बनाना है। बीच में हम प्रीपोजिशन और आर्टिकल को कैपिटल नहीं बनाते। इस तरह से आगे आइए देखते हैं माई हेवन, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित एक पोयम है। तो एम कैपिटल और एच कैपिटल, माई हेवन, तो ये टाइटल हो गया है। इस तरह से जब भी आपको अनसीन में टाइटल लिखने के लिए कहा जाता है, या पोएट्री में या चैप्टर में आपसे पूछा जाता है हु रोट दिस चैप्टर और हु रोट दिस पोएम, तो स्टूडेंट्स आपको टाइटल लिखने में अति सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद स्टूडेंट आपसे एग्जामिनेशन में कहा जाता है कि किसी भी पोएम की फर्स्ट 4 लाइंस लिखिए। तो हमेशा याद रखिए पंक्चुएशन अगर आप लिखते हैं तो मार्क्स आपको फुल मिलते हैं, अदरवाइज मार्क्स कट जाते हैं। तो यहाँ पर हमने एक पोएम लिखी है, मून 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 यू शुड कम सून, यू आर ब्राइट यू गिव अस लाइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हर पोएम की हर लाइन के पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। पहली लाइन है तो पहली लाइन में एम कैपिटल है, दूसरी लाइन में वाई कैपिटल है। और स्टूडेंट ज़रूरी नहीं कि सारे वाई वाई या ए लेटर सेम ही हो, ये तो बाई चांस ऐसा हो गया है कि तीनों में वाई आ रहा है। ये कोई भी लेटर हो, हर लाइन के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना ही चाहिए। इससे अलग कुछ और कंडीशंस भी हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। इस थर्ड पॉइंट के अंदर बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो आपको माइंड में सेव करना है, जो आपको बियर करना है। जैसे कि रिलीजन, जब भी आप कोई रिलीजन लिखते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं। जब आप कोई लैंग्वेज लिखते हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फ्रेंच, तो आप उनके लेटर्स फर्स्ट कैपिटल लिखते हैं। पॉलिटिकल पार्टी, जब भी आप कोई पॉलिटिकल पार्टी लिखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इनका NCC कैपिटल बनेगा। इसी तरह से सारी पार्टीज़ हैं, बीजेपी है और दूसरी पार्टीज़ हैं। नेम्स यूज़ फॉर गॉड, और जब हम गॉड के लिए कोई भी नेम यूज़ करते हैं या गॉड के लिए कोई प्रोनाउन यूज़ करते हैं, तो स्टूडेंट वे सभी कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं। इसके बाद आफ्टर एन एक्सक्लेमेटरी मार्क, स्टूडेंट्स एक्सक्लेमेटरी मार्क के बाद जब भी आप कुछ लिखते हैं, जैसे आप कह रहे हैं ओ गॉड, तो कॉमा और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के बाद जी कैपिटल बनता है, ओ गॉड। स्टूडेंट्स इसी तरह से हम देखते हैं कि जब भी हम आई को अकेला एज ए वर्ड, हालांकि आई एक लेटर है, लेकिन जब हम मैं के अर्थ में इसको वर्ड मान करके लिखते हैं प्रोनाउन आई को, तो ये कैपिटल बनता है। रिलीजियस बुक्स के नेम से पहले स्टूडेंट्स, जैसे कि आप कहेंगे द गीता, द कुरान, महाभारता, तो इसमें एम और जी और क्यू कैपिटल बनेंगे। न्यूज़पेपर्स के नेम्स जब भी आप लिखते हैं तो स्टूडेंट्स इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल बनता है। जैसे आप लिखते हैं अमर उजाला, तो ए और यू कैपिटल। दैनिक जागरण, डी और यू कैपिटल। हिंदुस्तान टाइम्स या द हिंदुस्तान टाइम्स या द टाइम्स ऑफ इंडिया, टी टाइम्स, टी द, टी टाइम्स टी ऑफ को स्टूडेंट्स कैपिटल नहीं बनाएंगे, ओ को। इंडिया आई कैपिटल। तो इस तरह से आपने सीखा कि कहाँ कहाँ कैपिटल बनाना है। इसके बाद जब आप डेज लिखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो वहाँ भी कैपिटल बनाते हैं। मंथ्स, फेस्टिवल्स, डिग्रीज़ आप जानते हैं, PhD, MBBS, BSc, MSc, तो इनको हम लिखना सीखेंगे कि कैसे हम कैपिटल बनाते हैं और किस तरह से हम कहाँ पर फुल स्टॉप लगाते हैं। अब डिग्रीज़ के अंदर स्टूडेंट्स आपका कैपिटल होना और फुल स्टॉप होना दोनों एक साथ आता है। जैसे कि MBBS, तो M कैपिटल, B कैपिटल, तो डिग्री में आपने सारे जो हेड वर्ड्स थे वो कैपिटल बनाए और उसके बाद आपने फुल स्टॉप लगाना ज़रूरी होता है। इसके बाद स्टूडेंट्स एकेडमिक सब्जेक्ट्स का मतलब है जैसे मैथमेटिक्स, इंग्लिश, सिविक्स, स्टैटिक्स, डायनामिक्स, तो इन सारे सब्जेक्ट्स के बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल बनाते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए देखते हैं कि कैसे इनको यूज़ किया गया है, इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। हमने लिखा ही इज़ अ क्रिश्चियन, तो ही इज़ अ क्रिश्चियन लिखने के बाद स्टूडेंट्स हमने एच कैपिटल बनाया, ही, क्योंकि बिगनिंग हुई है सेंटेंस की, और क्रिश्चियन में सी कैपिटल बनाया बिकॉज ये रिलीजन है। फिर फुल स्टॉप आ गया। फुल स्टॉप के बाद स्टूडेंट्स हमने फिर VW कैपिटल बनाया, ठीक है। और इसके बाद फिर हमने मिस्टर का, जैसे कि आपने भी ऊपर देखा था कि हमने आपको सिखाया था कि मिस्टर एंड मिसिस को किस तरह से कैपिटल और फुल स्टॉप के साथ लिखते हैं। तो मिस्टर CP वॉट्स, ही इज़ एन MBBS, फिर कॉमा लगाते हैं स्टूडेंट दूसरी डिग्री लिखने के लिए, और MS। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एन जो हमने लिखा है, तो इसको देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, जब आपको आर्टिकल्स टीच किए जाएंगे तो बताया जाएगा कि ये एन क्यों आया है। ये जो M है आपका स्टूडेंट साउंड
कॉन्सोनेंट म नहीं कर रहा है, बल्कि ये एम, ए एम एम, जिसका जो साउंड है वो ए वावल से शुरू हुआ है, इसलिए इसमें एन लगेगा। यहाँ पर आते हैं स्टूडेंट्स, आई देखिए यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन आई सब्जेक्ट के तौर पर आया है, तो हमने यहाँ पर आई को कैपिटल बनाया है, आई एम हिज नेबर, एच कैपिटल। फिर दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ, ही रीड्स द टाइम्स ऑफ इंडिया, हमने टी आई कैपिटल बनाए हैं। ऑन एवरी संडे, तो संडे का स्टूडेंट्स हमने एस कैपिटल बनाया है। इसी तरह से अब चूँकि जगह अब आगे नहीं है, तो इसलिए हमने शॉर्ट में आपको ये दर्शा दिया है कि पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, अगर हम पूरा लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कैपिटल बनाए हैं, और यहाँ पर एब्रीविएशन मीन्स शॉर्ट होने की वजह से हमने फुल स्टॉप्स लगाए हैं। स्टूडेंट्स जनवरी में जे हमने कैपिटल बनाया, दिवाली फेस्टिवल में डी कैपिटल बनाया, मैथमेटिक्स में हमने एम कैपिटल बनाया, और जो अभी हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करी थी उसमें डब्ल्यू कैपिटल बनाया, वाव साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया, और आई फिर कैपिटल बना, और लास्ट में स्टूडेंट फुल स्टॉप आएगा। अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लास्ट में फुल स्टॉप नहीं आता तो फिर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। अ गॉड इज़ ग्रेट एंड हिज मर्सी इज़ स्टिल ग्रेटर, तो स्टूडेंट गॉड यहाँ पर आया है, सेंटेंस अभी पूरा नहीं हुआ, हिज आया। आमतौर से आपने हिज को देखा होगा कि आप स्मॉल बनाते हैं, लेकिन ये गॉड को रेफ़र करता है, इसलिए आपने यहाँ पर कैपिटल बनाया है, तो हो गया गॉड इज़ ग्रेट एंड हिज मर्सी इज़ स्टिल ग्रेटर। अब सब्जेक्ट देखते हैं हिंदी, और जब हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर कुछ लिखते हैं तो स्टूडेंट पहला लेटर वो भी एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह कैपिटल बनता है। तो यहाँ पर आपने आज सीखा पंक्चुएशन के अंदर कि फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर्स, और कैपिटल लेटर्स के साथ फुल स्टॉप का कैसे यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत अहम लेक्चर है आपका, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, और सारे एग्जाम्पल्स को फिर इन्हें सामने रखकर आप प्लीज़ सॉल्व कीजिएगा, और आपकी पंक्चुएशन आई होप कि बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी फुल स्टॉप और कैपिटल लेटर्स को लेकर। आगे हमारी पंक्चुएशन अगले लेक्चर्स में जारी रहेगी। लगातार कॉन्टिन्यूअसली सारे हमारे लेक्चर्स अटेंड करते रहिए, और सबसे पहले लेक्चर हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है, और अगर आपको लेक्चर्स समझ में आ जाता है तो प्लीज़ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।